गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया था और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर के लिए बस फर्स्ट चैप्टर की बेसिक नॉलेज, सिर्फ बेसिक नॉलेज और कुछ नहीं। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, ये जो हम सेट लिखते हैं, ये जो हम सेट लिखते हैं इस तरह से, और जो कोई दूसरा सेट होता है इस तरह से, मान लो 3, 4 मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ये ए सेट है, बी सेट है, ये मैंने ए और बी के बीच में क्या लगा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का फार्मूला, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। अब इसको कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, सेट में आपको पेयर बनाने। नाम तो इसका है प्रोडक्ट, पर प्रोडक्ट करनी नहीं है, करना क्या है, पेयर बनाना है। पेयर कैसे, 1 का पेयर 3 से, एक एक करके सबका बना दो। 1,3 ऐसे लिखो, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 और 3,4। सारे पेयर बनाने, सारे पेयर मतलब सारे जोड़े बनाने इन तीनों एलिमेंट का, इन दोनों से, चाहे इसमें कितने भी हो। अगर इसमें 10 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है तो उन एक एक एलिमेंट की सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाने। अब इसमें हमने देखा, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें कितने आए, 6 आएंगे ना। पहले तो एक के बनेंगे दोनों के साथ 2 पेयर, तो वो बन गए। फिर 2 के बनेंगे दोनों के साथ 2 पेयर, वो बन गए। 3 के बनेंगे दोनों के साथ 2 पेयर, वो बन गए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। आपके सामने ऑप्शन में 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 और 2 5 मिलेगा, 3 गुना 2 6 मिलेगा। तो कौन से होंगे, 6 होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं, 6 हमारे पास पेयर होते हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का तरीका समझ गए। अब एक्सरसाइज से देखते हैं। देखो, अच्छा प्रश्न तो आसान है, प्रश्न तो ऐसे हो जाएगा, x/3 + 1, y-2/3 और ये बराबर करना है 5/3 और 1/3 के। अब इसमें क्या है, पहले वाला एलिमेंट को पहले वाले के बराबर कर दो। भाई यहां पे बराबर का निशान है, बराबर मतलब बराबर। अब बराबर कैसे होता है, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होता है, दूसरे के नहीं हो सकता। और ये जो दूसरा एलिमेंट है, इस पेयर में 2 एलिमेंट है, तो ये दूसरा इस दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, x/3 + 1 = 5/3। 1 को उधर ले जाओ, उधर जाके -1 हो गया। x/3 = 3 एलसीएम आया, 5 - 3, नीचे यहां पे भी 3, यहां पे भी 3 काट दो। x = कितना आ गया, 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई। सेकंड को सेकंड के इक्वल कर दो, y/2 2/3, उधर जाके प्लस एलसीएम लो, 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 3/3, कट के कितना हो गया, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो ऐसे ही था। सेकंड सम है हमारा। सेकंड सम में क्या पूछ रहा है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी। अच्छा, ए में भी 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 है। ए में तो इसने लिख रखा है
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो भी 3 ही है, 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अभी अभी मैंने समझाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में, अब देखो इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, तो सीधा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो 3 गुणा 3 मतलब 9 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप समझ गए होगे। ए में, खैर बी में तो इसने दे रखे हैं, ए में कुछ नहीं दे रखा, तो ए में जैसे मैं अपनी तरफ से, आपको ये नहीं करना, आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 3 लाइन का क्वेश्चन है, फिर भी मैं समझा रहा हूं भाई ए बी सी, और बी मैंने इस तरह से लिया भाई 3 4 5, और ए क्रॉस बी में क्या करना पड़ता है, पेयर बनाने पड़ते हैं, पेयर बनाने पड़ते हैं ना, पेयर बनाएंगे, किस किस का पेयर बनाएंगे, ए का बनाएंगे तीनों के साथ, 3 पेयर वहां से बन जाएंगे, बी का बनाएंगे तीनों के साथ, 3 वहां से बन जाएंगे, सी का बनाएंगे तीनों के साथ, 3 वहां से बन जाएंगे, तो देखो इसमें 9 पेयर बन जाएंगे। तो हमें एक एक करके बनाना होता है, पहले ए कोमा 3, फिर बी कोमा 4, फिर सी कोमा 5, ठीक है, फिर बी का बनाना है बी कोमा 3, बी कोमा 4, बी कोमा 5, फिर सी का बनाना है सी कोमा 3, सी कोमा 4, सी कोमा 5, और ये देखो सेट, ये होता ये सेट ही है, तो ये आगे पीछे ब्रैकेट लगा देंगे, इस तरह से हमारे 9 एलिमेंट हो गए। तो थर्ड सम, सेकंड सम ये हो गया। इसी क्वेश्चन के बेस पर थर्ड क्वेश्चन है वो आप कर लेना। थर्ड के जी में क्या है 7 8 और वहां पे 5 4 2, टोटल कितने बनेंगे। अब चाहे जी क्रॉस एच पूछे या एच क्रॉस जी पूछे, ठीक है, चाहे जी क्रॉस एच पूछे, जी में एलिमेंट कितने हैं 2, एच में कितने हैं 3। एक बात क्या बात है वो देखो, 7,8 ठीक है, एच है मेरा 5 4 2। जब हम G क्रॉस H करते हैं तो पहले G का एलिमेंट लेते हैं, 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, ऐसे पेयर बनाते हैं। लेकिन जब हम H क्रॉस G करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पहले H का एलिमेंट लेंगे 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, जबकि पहले उल्टा था 7 5 था। तो ध्यान रखना जी क्रॉस एच निकाल रहे हो कि एच क्रॉस जी निकाल रहे हो, आप दोनों निकालना, दोनों बराबर नहीं आएंगे, दोनों ये बराबर नहीं होते, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है करना। अगला सम है, फोर्थ सम है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट, मतलब अगर फॉल्स है तो उसको हमने करेक्ट करना है, सही बनाना है अगर गलत है तो फर्स्ट क्या है, इफ p इक्वल टू, हम फर्स्ट की बात करते हैं, देखो p इसने क्या दे रखा है m कोमा n, ठीक है, क्या दे रखा है n कोमा m, ठीक है। अब ये कहता है p क्रॉस क्याउ इक्वल टू ये होगा, p क्रॉस क्याउ क्या होगा m कोमा n और n कोमा m, ठीक है, ये सही है, m n दो ही तो एलिमेंट है, लेकिन नहीं ये क्या है फॉल्स है, फॉल्स है तो इसको करेक्ट करो, करेक्ट, अरे एक हो रह गया, p क्रॉस क्या हो, पेयर बनाओ अच्छे से, पहले m का दोनों के साथ बनेगा, मतलब m कोमा n और m कोमा m, ठीक है, m का m के साथ भी बनेगा, इसी तरह से फिर n का बनेगा n कोमा n और n कोमा n, ये इसका सही आंसर है। तो अगर वो सही है तो लिख दो इट इज ट्रू, और अगर फॉल्स है तो लिख दो इट इज फॉल्स, एंड करेक्ट इज ये, इस तरह से हमने इसको करेक्ट कर दिया। अगला है सेकंड पार्ट है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स।
एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी, ये बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। जब हम इस तरह से पेयर बनाते हैं तो पहला एलिमेंट अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। तो ये तो सही है, इसमें कोई बात नहीं, एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, तो ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू, इसमें कोई ज्यादा हमें करना नहीं है। थर्ड भी हमारी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, इसको थोड़ा सा प्रूव भी कर सकते हो, ज्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं। A12 है, B34 है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, ये हमने करना है। अब देखो B और फाइव में कॉमन होता है, फाइव का मतलब क्या होता है, B में तो 34 है, फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब B में तो एलिमेंट है 34 और 5 का मतलब होता है ये ऐसे, इसमें जिसमें कोई एलिमेंट ना उसको हम 5 लिख देते हैं, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये भी क्या आ गया, 5 आ गया। अब जब इसमें एलिमेंट है ही नहीं और ये ए है, इसकी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी। अब पेयर बनाना होता है एलिमेंट से, जैसे 1 का पेयर किससे बनाएंगे, बनेगा ही नहीं, तो मतलब ये पूरी प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, 5 आ जाएगी, खाली रह जाएगा क्योंकि कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू प्रूव होती है कि हाँ ये ट्रू है, ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो इससे थ्योरेटिकली। अब हम फिफ्थ सम पे आते हैं। फिफ्थ सम आप करना, उस फिफ्थ की जगह पे मैं आपको ये करवा देता हूं, ठीक है, इसको देख के उसको करना। अब ये ए है, तो अगर हमें ए क्रॉस ए निकालनी होगी तो क्या होगी, ए की एक खुद से ही पेयर बनाना, मतलब 1,1 1,2, पहले मैंने 1 की इन दोनों के साथ बना दी, अब 2 की बनाएंगे तो 2,1 और 2,2, समझ गए, किसी भी सेट की खुद के साथ ही पेयर बनाना है ना, 1 2 की 1 2 के साथ ही बनाना, तो इस तरह से 4 बनेगी। एक और बनाओ, अब ये 3 बार कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे 3 बार, नहीं बनेगी, अरे बन जाएगी, क्या दिक्कत है। ये एक है, एक इन तीनों के साथ लगा दो, पहले तो हमने एक का इनके साथ बनाना, बात को समझो, ये एक है, एक 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 1 1 1, ठीक है, 1 1 2 1 2 1 1 2 2, बन गए ना, 3 3 बन गए, अगर 3 है तो 3 3, अगर 4 हो तो 4 4। अच्छा फिर 2 उठाओ, 2 1 1 2, इसके साथ करना 2 1 2 2 2 1 और 2 2 2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1, फिर 1 1 2 1 2 1, ऐसे भी कर सकते हो, वो बराबर ही आएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तीनों जगह एक है, तो आप एक रो से एक ऐसे करो या एक की एक ऐसे, इस तरह से करके इसमें कितने बने, 8 बने। यानी कि ए में अगर 2 एलिमेंट हैं तो एक रो से ए में कितने होंगे, 2 गुना 2 4, एक रोज ए में कितने होंगे, 4 दूनी 8, एक बार और क्रॉस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। अगला सम, अगले में उल्टा है, उल्टा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है, सेट निकालना है, तो ए जो इसमें सेट है, अरे कहां गया, ए एक्स, ए क्रॉस बी, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई
बी एक्स बी वाई। देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये और ये चारों एलिमेंट इस फर्स्ट सेट के होंगे। किसके होंगे? ये ए के होंगे। तो सो ए के अंदर क्या होंगे? दो बार ए तो हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो एक बार, और ये बी। ठीक है, डायरेक्ट हमें पता चल गया। इसमें लाइन लिखना चाहते हो तो लिख दो, इसमें ये तो लिखना नहीं है, बस इसमें ये लिखना है इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी। मतलब अगर ये पेयर है तो ये फर्स्ट होता है ए का, और जो सेकंड होता है वो होता है सेकंड का, बी का। तो सो ए इक्वल टू, आप लिख सकते हो ए और बी, ए कोमा बी किससे बिलोंग करेंगे? ए से। तो ए बराबर किसके हो गया? ए कोमा बी के। और दूसरा, अब ये दूसरा, ये तो एक्स वाई है, दो ही एलिमेंट है। एक्स कोमा वाई किसके अंदर होंगे? बी के अंदर होंगे। मतलब बी किसके बराबर हो गया? बी हुआ एक्स कोमा वाई के। तो इस सेट में क्या था? इस सेट में क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट तो दे रखी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हमें सेट निकालने थे। तो सेट ने हमें बस इतना पता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ए क्या था और बी क्या था। इस तरह से करके हमें पता चल गया। सेवंथ है लेट ए है 1 2, बी है 1 2 3 4, सी है 5 6, डी है 5 6 7 8। ये वेरीफाई करना है। आज आपको 7 सम तक ही करने हैं, आप 7 सम करना। 7 सम में ए क्या है? 1 2, बी क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 5 6। 5 6 7 8। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब ये वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल में, ये नहीं लगाने की जरूरत, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस सी। ये वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहां पे ए लिख सकते हो। ए मेरा क्या है? 1 2। अब लिख दो क्रॉस में बी में सी में इंटरसेक्शन। बी में सी में कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन है ना, कुछ नहीं है। 5 इक्वल टू ए क्रॉस बी। आप ए की और क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़े से ज्यादा होंगे, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1। उधर दिखाई दे रहा है ना? कट तो नहीं गया? कोई बात नहीं। 2 1 2 2 2 3 2 4 है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो 2 1 2 2 2 3 2 4 है। फिर हमने, अच्छा, इस पूरे सेट की इंटरसेक्शन लेनी है, और किसके साथ? ए क्रॉस 3 के साथ। ए की सी की करो 1 5 1 6 2 5 2 6। अब दोनों में इंटरसेक्शन, इस पूरे सेट में और इस पूरे सेट में क्या कुछ कॉमन है? इधर तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। इधर क्या 1 5 1 6 2 5 2 6, कुछ भी कॉमन नहीं है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे? तो 5 है, ये भी 5 आया, और इक्वल टू में ये भी 5 आया। वेरीफाई हो गया। जो इधर आया वही इधर आया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये 7 क्वेश्चन करने। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है ए क्रॉस सी करना। इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, हाँ आएंगे, क्योंकि जब हम ए क्रॉस सी करेंगे आप सिंपल ए क्रॉस सी निकालो।
ए क्रॉस सी में 1 5 1 6 2 5 2 6। और जब आप डी क्रॉस डी निकालोगे ना, अच्छा डी तो ये था, पहले वाले में डी था ही नहीं, हाँ फर्स्ट पार्ट में तो डी था ही नहीं, तो बी क्रॉस डी। अब जब बी क्रॉस डी करोगे तो देखो ये चार एलिमेंट तो आएंगे, पक्के आएंगे, क्योंकि इसमें 1 5 1 6 और 1 7 भी आना है, 1 8 भी आना है, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8, मतलब ये चार तो आएंगे ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ए क्रॉस सी के एलिमेंट हैं वो बी क्रॉस डी में एग्जिस्ट करते हैं, ए क्रॉस सी के एलिमेंट बी क्रॉस डी में एग्जिस्ट करते हैं, तो मतलब ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, यही हमने लिखना है। आपको ये पूरा निकाल के दिखाना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो आज 7 सम हो गए, आज 7 सम तक आप कर लेना, बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी, आज वाली ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बस आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस पेयर तो बनाने, जोड़े तो बनाने, एक्स वाई 1 2 2 4, तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, ये कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।